हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.5 में लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से 15 तक उन्होंने बोला है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को नया ये वीडियो मिला है बच्चों, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है तो उसके पहले के पार्ट आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, आपको दिया एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको यू मान लीजिए, इसको वी। ठीक है, तो लेट u इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर y एंड v इज इक्वल्स टू y टू द पावर x। ठीक है, ऐसा मानने पे ये जो क्वेश्चन था ये आपका कैसा बन जाएगा, u प्लस v, इसकी जगह u, इसकी जगह v। तो u प्लस v इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। अब ध्यान दीजिए, उन्होंने आपको क्या बोला था, dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक, तो सुनो क्या करेंगे, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 बनाया। अब डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ u यानी कि डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। तो ऐसा कुछ आपके पास आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना के रख लीजिए। अब देखिए बच्चों, अगर हम डी यू बाई डी एक्स निकाल लें और डी वी बाई डी एक्स निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में रख दें तो शायद हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल जाए। कैसे, आइए देखते हैं जरा। सबसे पहले डी यू बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ से हमको मिलेगा। देखिए u इज इक्वल्स टू क्या है, x की पावर y। नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल्स टू, यहाँ पे log लोगे तो log m की पावर n आगे आ जाएगा, यानी कि y आगे आ जाएगा, तो y इंटू log x ये हो गया। ठीक, अब देखिए x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का डिफरेंशिएशन 1/u, साथ में u का करेंगे तो du बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, y क्या है फर्स्ट फंक्शन और log x है आपका सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि डी यू बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो किसके टर्म्स में आएगी, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स में आएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ से डी यू बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा y ऐसे ही रहेगा और log x का डेरिवेटिव 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो y के नीचे x आ जाएगा और x का करोगे तो 1 आएगा, उसको हम लिखेंगे नहीं, तो प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए बच्चों, यहाँ से आ जाएगा आपके पास डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब y यहाँ डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, y नहीं u, इसको ऐसा ब्रैकेट में रखते हैं और u को इधर भेजते हैं, तो हो जाएगा क्या, u इन द ब्रैकेट y अपॉन x प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ऐसा हो गया। अब u की क्या वैल्यू है, u की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, तो u की वैल्यू अगर हम रखें यहाँ तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की पावर y, तो x की पावर y इन द ब्रैकेट y अपॉन x प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ऐसा हो गया। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, x की पावर y को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर y इंटू वाई अपॉन x प्लस log x। अच्छा, ये x की पावर y यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये सेकेंड टर्म में भी करेगा, तो यहाँ पर होगा log x से पहले x की पावर y इंटू log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके बच्चों, ऐसा हो गया। अब ध्यान दें, y अपॉन ये x की पावर 1 है और इन दोनों को देखिए, इन दोनों को आप क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपके पास, देखो बेस सेम है तो पावर माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर y माइनस 1, x की पावर में y माइनस 1 इंटू ये y तो है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, तो इंटू y प्लस x की पावर y इंटू log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया आपके पास क्या, ये आ गया आपके पास डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डी यू बाई डी एक्स आ गया, इतना नोट कर लीजिए पहले। तो स्टूडेंट्स अब डी वी बाई डी एक्स के लिए ये लेंगे हम क्या, v इज इक्वल्स टू वाई की पावर x, नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log ऑफ v इज इक्वल्स टू, इसका log लोगे तो log m की पावर n, मतलब ये जो x है ये आगे आ जाएगा, तो x इंटू log y, ऐसा हो गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा,
लॉग के साथ जो भी है 1 अपॉन में, और फिर v का करोगे तो dv/dx। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा, x फर्स्ट फंक्शन और log y आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव यानी कि d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन, तो d/dx ऑफ log y और प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि log y इनटू d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि d/dx ऑफ x, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा क्या, 1 अपॉन v इंटू dv/dx इज इक्वल्स टू, ध्यान दें, x इंटू, अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, log y का डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन y, यहाँ नीचे y आ जाएगा, इंटू अभी खत्म नहीं हुआ है, y का भी करेंगे तो y का करोगे तो क्या हो जाएगा dy/dx, तो इंटू dy/dx और प्लस log y, बस केवल log y रहेगा, क्यों, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होगा, log y इंटू 1 log y हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो गया। अब ध्यान दें यहाँ पे, इसको हमने ब्रैकेट में रखा, v को हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, dv/dx इज इक्वल्स टू v इधर आ गया, x अपॉन y इंटू dy/dx प्लस log y, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपके पास dv/dx इज इक्वल्स टू v की वैल्यू रखिए, v कितना था, y की पावर x, तो v की जगह y की पावर x रखा इन द ब्रैकेट, x अपॉन y इंटू dy/dx प्लस log y। अब ध्यान दें फिर से वही चीज़, y की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y की पावर x इंटू x अपॉन y इंटू dy/dx। ये तो फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस y की पावर x इंटू log y। अब ध्यान दें नीचे जो y लिखा है इसको y की पावर 1 लिख सकते हैं, और इन दोनों के बेस सेम है तो पावर को सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। तो जगह y की पावर x माइनस 1 इंटू x इंटू dy/dx प्लस y की पावर x इंटू log y। तो ये आ गया आपके पास क्या, dv/dx। इतना कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स। dy/dx निकालने के लिए जो इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से du/dx और dv/dx की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हो कि du/dx की भी वैल्यू किसके टर्म्स में आई है, du/dx की वैल्यू dy/dx के टर्म में आई है, और dv/dx भी dy/dx के टर्म में आया है, ठीक। तो इस तरीके से शायद हमें dy/dx मिल जाए। कैसे, देखिए ये du/dx के नीचे du/dx की वैल्यू रखिए, कितनी है, x की पावर y-1 इंटू y प्लस x की पावर y इंटू log x इंटू dy/dx, ठीक। तो ये वैल्यू हो गई किसकी, du/dx की प्लस dv/dx, और dv/dx कितना है, y की पावर x-1 इंटू x इंटू dy/dx और प्लस y की पावर x इंटू log y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो गया। अब आपको dy/dx चाहिए था, इसके लिए आप क्या करोगे, dy/dx वाले टर्म्स को पास पास रख लोगे, वैसे भी ये दोनों पास पास हैं, ध्यान से चेक करिए, ठीक। अब ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है, इसमें से dy/dx कॉमन आ जाएगा, ठीक। बट उससे पहले बचे हुए सभी जो टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड हम शिफ्ट कर देंगे। देखिए कैसे, ध्यान से चेक करिएगा। इसमें से तो हमने कॉमन ले लिया क्या, dy/dx, और ब्रैकेट में क्या बचा पहले देखिए, x की पावर y इंटू log x, ये बचेगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, y की पावर x-1 इंटू x, क्यों, क्योंकि dy/dx यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया हमने बाहर, ये, ठीक। अब इज इक्वल्स टू में ध्यान से देखिए जरा बच्चों, ये वाली जो टर्म है ये राइट हैंड साइड जाएगी, तो इस टर्म के आगे अभी कुछ नहीं लगा है, मतलब प्लस लगा है, तो ये राइट में जाएगी तो माइनस हो जाएगी, यानी कि माइनस ऑफ x की पावर y-1 इंटू वाई, ठीक। इसी तरीके से ये वाली जो टर्म है ये भी राइट हैंड साइड जाएगी, तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, तो माइनस y की पावर x इंटू log y, ऐसा हो गया, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक आपको, ओके। उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हम यहाँ से माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, थोड़ी जगह बनाते हैं, यहाँ पे करते हैं, आपके पास हो जाएगा dy/dx इन द ब्रैकेट x की पावर y इंटू log x प्लस y की पावर x-1 इंटू x इज इक्वल्स टू
यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, तो माइनस अगर आप कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा ये वाली टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि आपके पास हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई और प्लस y की पावर x इंटू लॉग x, सॉरी लॉग y, ठीक, ये हो गया। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट, आपको ये हटाना है यहाँ से, तो ये जो पूरा टर्म है इसी से हम बोथ साइड क्या करेंगे, डिवाइड लगा देंगे, ठीक। तो डिवाइडिंग बाय दिस होल थिंग ऑन बोथ साइड, सीधी सी बात है यार, डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ऐसे कर लो, जैसे करना वैसे कर लो। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये ऐसे कॉपी कर देंगे, यानी कि x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस वाई की पावर x इंटू लॉग y, और नीचे आ जाएगा ये पूरा टर्म, यानी कि x की पावर y इंटू लॉग x और प्लस y इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। चेक कर लेते हैं, एनसीईआरटी में यही आ रहा है, थोड़ा सा सजा वजा के उन्होंने लिखा होगा और कोई बात नहीं है। यस, जैसा कि मैंने आपको बोला था, थोड़ा सजा वजा के लिखा होगा उन्होंने। कैसे सजा के लिखा है, ये माइनस कॉमन है और y को उन्होंने पहले लिख दिया है। क्यों लिख दिया है, उसका कारण है y इंटू एक्स माइनस 1 कर दिया, क्योंकि पता है x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई लिखा रहेगा, थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। हालांकि हमने ठीक से लिखा है कि x की पावर में है ये, और उसके इस पूरे के साथ ये मल्टीप्लाई, फिर भी हम y को पहले लिख देते हैं, ठीक। y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1, ठीक है, और प्लस y की पावर x इंटू लॉग y। इसी तरीके से नीचे भी थोड़ा सुधार कर लीजिए, क्या ये वाले टर्म को पहले लिख लो इसको, और उसमें भी x को पहले लिख लो, तो x इंटू वाई की पावर x माइनस 1, और ये पूरा टर्म देखो प्लस का है, तो प्लस x की पावर y इंटू लॉग x, ठीक है। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, कर लीजिए फ्रेंड्स। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 लेने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर y दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा, देखो पिछला वाला जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, उसमें क्या था मैं आपको बताऊं, पिछले वाले क्वेश्चन में आपके पास x की पावर y और प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 0 नहीं दिया था, 1 दिया था, मतलब यहाँ एक कॉन्स्टेंट था, यहाँ एक कॉन्स्टेंट था, तो सिंपली हमने इसको u v करके डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये कॉन्स्टेंट यहाँ पे गायब होकर 0 हो गया था, ठीक। सुनो, फिर u और v मान के हमने कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम ठीक है, ये बात है। अब सुनो, ये वाला क्वेश्चन जो 13, ये आपको एग्जाम में पता है कैसे दे सकता है, ऐसे दे सकता है, बात समझना जरा, y की पावर x माइनस एक्स की पावर y इज इक्वल टू 0, ऐसे करके भी इसको आपको दे सकता है, ठीक। तो सावधान वहाँ रहिएगा। हालांकि यहाँ पे भी आप इसको u और इसको v मान के आप कर सकते हो, या इसको u इसको v मान के आप कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ऐसा आ जाए, 13 वाला क्वेश्चन ऐसा आ जाए, तो आप क्या करना है, देखो सिंपल मैं बता रहा हूँ, आपको लिखना है y की पावर x इज इक्वल टू, इसको राइट में भेज दीजिएगा, तो 0 प्लस ये प्लस हो जाएगा, 0 प्लस एक्स की पावर y क्या आ जाएगा, एक्स की पावर y, और क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। जब क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, ठीक है, जब क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा तो आप सीधे लॉग ले लीजिए। अब आपको u और v मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप सीधे यहाँ पर बोथ साइड लॉग ले सकते हैं, ठीक। तो लॉग ऑफ y की पावर x इज इक्वल्स टू, आप ऊपर लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और याद रखिएगा जो भी लॉग हम लेते हैं उसमें बेस क्या होता है, बेस e होता है, ठीक है, याद रखिएगा बेस क्या होता है e। और लॉग अगर कभी भी कैलकुलस में ऐसा आ जाए, मतलब आप इंटीग्रल पढ़ रहे हो, डेरिवेटिव पढ़ रहे हो, कुछ भी लॉग e आ जाए तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेस हम नहीं लिखते हैं, बेस वो e होती है, तो लॉग ऑफ बेस e, सॉरी लॉग ऑफ e एट बेस e इज इक्वल्स टू 1 होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बेस e है जो कि लिखा नहीं जाता है, ये हमने आपको इंट्रोडक्शन में बहुत डीपली बताया हुआ है। तो लॉग ऑफ x की पावर y ये हो गया, ठीक। बस लॉग m की पावर n, तो ये n आगे आ जाएगा, यानी कि ये वाला x जो पावर में आगे आ जाएगा, तो x इंटू लॉग y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे y आगे आ जाएगा, तो y इंटू लॉग x, ऐसा हो गया, ठीक है बच्चों। अब क्या करें, अब तो बहुत बड़ा सिंपल हो गया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक, बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, बोथ साइड हम डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, x इंटू लॉग y इज इक्वल्स टू, इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू लॉग x, ठीक। x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड हमने डिफरेंशिएट इसको कर दिया। अब ये x फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और log y सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यहाँ पर y फर्स्ट फंक्शन और log x सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक। तो देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग y प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि log y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, ये हो गया, यानी कि उधर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा सिंपली। अब ध्यान से चेक करिए, x इंटू लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन 1/y, तो नीचे y आ जाएगा, इंटू वाई का करोगे तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, प्लस लॉग y तो ऐसे ही रहेगा, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, उसको हम लिखेंगे नहीं, इज इक्वल्स टू वाई इंटू लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, तो x नीचे आ जाएगा, और x का करोगे 1, उसका कोई मतलब नहीं है, प्लस लॉग x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, इसमें आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने के लिए डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को पास पास लेके आएंगे, कैसे, ध्यान से चेक करो। नेक्स्ट स्टेप में x अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ये जो पूरा टर्म है इसको आप लेफ्ट में ले आओ, क्यों, क्योंकि इसमें डी वाई बाई डी एक्स है आपके पास, और ये पूरा टर्म प्लस है तो लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, इज इक्वल्स टू। अब ध्यान से चेक करिए, y अपॉन एक्स तो राइट में बचा हुआ है, इसको हम ऐसे ही कॉपी कर देंगे, तो y अपॉन एक्स, ठीक, और यहाँ लेफ्ट में ये जो log y था पॉजिटिव, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस log y, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम ध्यान से चेक करिए, कॉमन ले लेंगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, ठीक, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में बचेगा x अपॉन वाई, यहाँ बचेगा x अपॉन वाई माइनस log x, और कॉमन क्या लिया हमने, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखिए y अपॉन एक्स माइनस log y, ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, अब हम एक काम कर सकते हैं, क्या, ये जो पूरा है इसको हम यहाँ डिवाइड में भेज सकते हैं, है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स फ्री हो जाएगा, या फिर इसी टर्म से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो बात तो वही पड़ेगी, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान रखना है, इसको तो ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, यानी कि y अपॉन एक्स माइनस log y, और ये पूरा डिवाइड लग जाएगा आपका इस पूरे टर्म से, यानी कि x अपॉन वाई माइनस log x। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखिए ज़रा, log y के नीचे 1, log x के नीचे 1, ऊपर वाला देखिए सिर्फ न्यूमरेटर्स को देखिए बस, ठीक, तो हो जाएगा y माइनस x, और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो y माइनस ये x इधर मल्टीप्लाई होगा, तो y माइनस एक्स इंटू लॉग y, और जो नीचे 1 था वो y से मल्टीप्लाई होगा, तो y इंटू 1 y हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से नीचे देखिए ज़रा इसको, y और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक, और 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वाई, लॉग x से मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू लॉग x, ठीक, कुछ ऐसा हो गया। कोई डाउट है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है, तो इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ध्यान से चेक करिएगा, y माइनस एक्स इंटू लॉग वाई अपॉन एक्स, ये लिखा, ये पूरा लिखा हमने। अब ये देखिए पूरा डिवाइड का साइन था, तो इसको हमने ऐसे लिखा, डिवाइडेड बाय दिस थिंग, यानी कि x माइनस वाई इंटू लॉग एक्स अपॉन वाई। ओके, नेक्स्ट स्टेप में y माइनस एक्स इंटू लॉग वाई अपॉन एक्स। अब ये डिवाइड का साइन को हमने क्रॉस बनाया और इसको हम पलट देंगे ऐसे, तो y अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू लॉग एक्स हो गया ये। अब देखो ये सब आपस में मल्टीप्लाई, ये वाला टर्म इसमें पूरा मल्टीप्लाई है, तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, इस y को हम चाहे पीछे मल्टीप्लाई करें चाहे आगे, तो बात क्या है सेम, तो सिंपली हम इस y को पीछे से आगे ले आते हैं, तो y और ब्रैकेट में क्या था y माइनस एक्स इंटू लॉग वाई, और ध्यान दें देखो ये y अपॉन एक्स को हमने साथ साथ कर दिया, तो y अपॉन एक्स इंटू ये और इसके नीचे ये x माइनस वाई log x। ओके, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो dy by dx इज y upon x इन द ब्रैकेट y माइनस एक्स लॉग y अपॉन x माइनस वाई लॉग x कर लीजिए। नंबर 14 बच्चों बहुत इजी, cos x की पावर y इज इक्वल्स टू cos y की होल पावर x। तो log ले लीजिए सिंपली, तो log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log ऑफ cos x की होल पावर y इज इक्वल्स टू log ऑफ cos y की होल पावर x।
अब देखिए log m की पावर n, n आगे आ जाएगा यानी कि y आगे आ जाएगा, तो y इंटू लॉग ऑफ cos x इज इक्वल्स टू, इसी तरीके से ये x आगे आ जाएगा यानी कि x इंटू लॉग ऑफ cos y। ठीक है, अब ध्यान दें x के रिस्पेक्ट में हम बोथ साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस होल थिंग यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू लॉग ऑफ cos x इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग ऑफ cos y। ओके, अब प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये y क्या आपका फर्स्ट फंक्शन और लॉग ऑफ cos x पूरा सेकंड फंक्शन। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर x फर्स्ट फंक्शन है आपका और log ऑफ cos y सेकंड फंक्शन है। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज फर्स्ट फंक्शन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ cos x, ओके, प्लस सेकंड फंक्शन मतलब कि log ऑफ cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट y यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, फिर इज इक्वल्स टू यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट सेकंड फंक्शन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ cos y प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि log ऑफ cos y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ओके, सॉल्व करते हैं इसको, तो y इंटू, अब ध्यान दें पहले इस पूरे का डिफरेंशिएशन करोगे तो log के साथ जो भी है 1 अपॉन में आ जाएगा यानी कि ये जो y लिखा है इसी के नीचे आ जाएगा क्या cos x इंटू, अब cos x का डेरिवेटिव करोगे तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। ठीक है, तो माइनस लगाते हैं यहाँ पर आगे, तो माइनस वाई इंटू साइन एक्स, एक्स का करोगे 1 हो जाएगा। ठीक, प्लस लॉग ऑफ cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू, अब ध्यान दें लॉग ऑफ cos y, तो लॉग के साथ जो है वो 1 अपॉन में आ जाएगा यानी कि x अपॉन cos x, और ध्यान दें ओ सॉरी x अपॉन cos y है ये, तो cos y ध्यान दीजिएगा जरा, तो लॉग ऑफ इस पूरे का किया, लॉग के साथ था जो 1 अपॉन में आ गया, अब cos का करोगे तो माइनस साइन होता है, तो माइनस यहाँ लगा देते हैं, माइनस साइन क्या साइन y। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सावधानी रखनी है आपको, y का भी करना है, और y का करोगे तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, प्लस लॉग ऑफ cos y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, 1 आएगा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना कर लीजिए स्टूडेंट, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इतना कॉपी कर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इसको पास लाते हैं। ठीक, तो इसको तो LHS में ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, ध्यान से समझिए जरा, पहले इस पे और इस पे फोकस करिए। लॉग ऑफ cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये पूरा टर्म लेफ्ट में लेके आओगे तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस x इंटू साइन y अपॉन cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें log ऑफ cos y तो राइट में ऐसे ही था, उसको लिख देते हैं, log ऑफ cos y तो ऐसे ही था। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट, ये जो पूरा टर्म है ये राइट में जाएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, तो प्लस y इंटू साइन एक्स अपॉन cos x, ये हो गया। ठीक, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमको हालांकि पहले ही कर लेना चाहिए था पर कोई बात नहीं, log ऑफ cos x देखो क्या करेंगे, इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू साइन वाई अपॉन कॉस वाई को हम tan y लिख सकते हैं, तो x इंटू tan y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ cos y प्लस y इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा आपके पास tan x। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक ब्रैकेट डालिए और ध्यान से चेक करिए, इसमें से ये फर्स्ट टर्म में डी वाई बाई डी एक्स और सेकेंड टर्म में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा log ऑफ cos x, log ऑफ cos x प्लस यहाँ पर x इंटू tan y। ठीक, और कॉमन क्या आ गया, कॉमन आ गया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स।
फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास लॉग ऑफ कॉस वाई प्लस वाई इंटू टेन एक्स। ठीक है, अब बहुत ईजी है, ये जो पूरी क्वांटिटी है ये पूरी जो डी वाई बाई डी एक्स में मल्टीप्लाई उधर जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज और डी वाई बाई डी एक्स फ्री हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू पहले इसको लिखेंगे पूरा, यानी कि लॉग ऑफ कॉस वाई और प्लस वाई इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाय ये पूरा आ जाएगा नीचे। ठीक, यानी कि लॉग ऑफ कॉस एक्स और प्लस एक्स इंटू टेन वाई। दिस इज योर फाइनल आंसर, कर लीजिए। ये एनसीईआरटी में ऐसे आंसर लिखा है y इंटू टेन एक्स और प्लस लॉग ऑफ कॉस वाई अपॉन एक्स इंटू टेन वाई प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेकेंड टर्म को इन्होंने फर्स्ट में लिख दिया और फर्स्ट टर्म को सेकेंड, यानी कि वो कहना चाहते हैं पहले ना ट्रिग्नोमेट्री जो प्योर है ना ट्रिग्नोमेट्री उसको लिखो पहले। ठीक है, तो कुछ भी कर दो आप, ये भी आंसर सही है वो भी आंसर सही है, कर लो। क्वेश्चन नंबर 15, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर x माइनस वाई, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग लेंगे, लॉग ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई की पावर, ध्यान दीजिएगा जरा, लॉग ऑफ ई की पावर x माइनस वन। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, लॉग किसका लिया गया है, ई की पावर x माइनस वाई का। अब एक चीज़ याद रखिए, देखो यहाँ पे लॉग की बेस क्या है, ई है। जब लॉग की बेस कुछ नहीं लिखी होती कैलकुलस में हम उसको ई मानते हैं, तो जिसको हम लिखते नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको बताया था क्या कि अगर आपको कैलकुलस में कहीं लॉग ई आ जाए तो इसका मतलब होता है लॉग ई एड बेस ई, और इसका आंसर कितना होता है 1। ठीक, तो चलिए क्या हो जाएगा, ये एक्स ए और वाई बी जैसा, लॉग ए इंटू बी क्या होता है लॉग ए प्लस बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें लॉग ये एम है, ई क्या है एम की पावर एन, तो ये पावर आगे आ जाएगी पहले तो एक्स माइनस वाई इंटू, ध्यान दीजिएगा लॉग ऑफ व्हाट ई। अब यहाँ लॉग ऑफ ई तो बचेगा क्योंकि ये पावर आगे आगे। अब यहाँ पर बेस कुछ नहीं तो क्या है ई, और लॉग बेस ई सॉरी लॉग ऑफ ई एड बेस ई कितना होता है 1 होता है। यही रीज़न है कि ये क्वेश्चन आपको इन्होंने दिया था, वो जानना चाह रहे थे आपको पता है क्या कि लॉग ऑफ ई एड बेस ई 1 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, लाइट चली गई है, माइक में नॉइज़ आएगा, एडजस्ट करना। जब लाइट चली जाती है तो माइक नॉइज़ करने लगता है, पता नहीं क्यों करता है, पता तो है बट उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। चलो ठीक है, एक्स माइनस वाई इंटू ये क्या हो जाएगा 1, तो एक्स माइनस वाई इंटू 1 क्या होता है एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 1 था उसको हमने नहीं लिखा। अब ऐसा हो गया हमारे पास, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्चुअल में बाहर आंधी भी आ गई है इसलिए लाइट चली गई है, चलो कोई बात नहीं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक, अब ध्यान दें, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, इंटू एक्स का करोगे 1 आएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई का होगा 1 अपॉन वाई इंटू वाई का कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब तो बहुत ईजी हो गया, इस माइनस डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट में लेके आओगे है ना, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा जरा, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये पूरा लेफ्ट में लेके आओगे तो प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दीजिएगा बचा क्या क्या आपके पास, राइट में एक तो 1 बचा है आपके पास। ठीक, और 1 अपॉन एक्स को लेफ्ट राइट में लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक, ऐसा हो गया। अब इसमें से आपको कॉमन क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो ब्रैकेट में 1 अपॉन वाई बचेगा, यहाँ 1 अपॉन वाई प्लस, देखो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स चला गया तो इंटू 1 हम सोच सकते हैं लिखा होगा तो 1 बच जाएगा। ठीक, और बाहर आ गया डी वाई बाई डी एक्स कॉमन इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप एल्सियम वेल्सियम ले लो, 1 के नीचे 1 और एक्स का एल्सियम एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस 1 इधर, एक्स माइनस 1 ऐसा कुछ हो गया। ठीक, लेफ्ट में आप ले लो एलसीएम, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, देखो 1 प्लस वाई अपॉन वाई हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन वाई हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दें ये पूरा उधर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय ये पूरा
यानी कि 1 + y अपॉन x, ये डिवाइड लगाए ध्यान रखना, तो x - 1 अपॉन x, अब डिवाइड को हम इंटू लगाएंगे और ये पलट जाएगा x अपॉन 1 + y। ठीक है, बात समझ में आई। फिर ये x कैंसिल, अरे जैसे करना हो वैसे कर लो यार, तुम सीधे y को उधर भेज दो, 1 + y को नीचे भेज दो। ठीक, तो ये आ जाएगा आपके पास x - y अपॉन 1 + y, और 1 + y को तुम y + 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dx इज इक्वल्स टू व्हाट, dy/dx इज इक्वल्स टू x - 1 अपॉन y + 1। यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ मिस्टेक हुई है शायद हमसे, है ना। यस, मिस्टेक हो गई है, बिल्कुल मिस्टेक हो गई है। जब हमने इस पूरे को उधर डिवाइड लगाया, ठीक है, तो 1 + y अपॉन y, 1 + y अपॉन y है। ठीक, तो जब हम इसको पलट देंगे ऐसा, तो यहाँ ऊपर y होगा। ठीक, और अब ये y x से थोड़ी ना कट जाएगा, तो y अपॉन x आएगा साथ में, आगे y अपॉन x भी आएगा। ठीक, ये y अपॉन x भी आएगा, y अपॉन x इंटू x - 1 अपॉन y + 1। दिस इज योर फाइनल आंसर, कर लीजिए।